जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो के साथ इस चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग पेन कापी लेकर बैठे और नोट्स बनाना न भूलें। आज एक नई हेडिंग के साथ आप सभी लोगों के प्रस्तुति में आज हमने लिया है। हेडिंग का जो टॉपिक है वो आपके पिछले वीडियो के अगली ही लाइन से है, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग इस वीडियो पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखें कि आज पहली हेडिंग है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति यानी नेचर ऑफ टीचिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। ये तो सबसे पहले इसका नेचर क्या है, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कहा गया है, यानी कि इसका जो नेचर है उसके बारे में कहा गया है। तो पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है, इसलिए कि थोड़ा सा समय आपका भी बचे और डाटा भी, इसलिए आप सभी लोग इस पर अपना फोकस करिए। पहला नंबर है शिक्षण एक कला है, यानी शिक्षण स्वयं एक कला है। नंबर 2 है शिक्षण शिक्षार्थी और शिक्षक की मध्य की कड़ी है, यानी शिक्षण शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों की मध्य की कड़ी है। यानी किसकी मध्य की कड़ी है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि शिक्षण किसके मध्य की कड़ी है, तो आप सभी लोगों को ये बताना है। ऑप्शन में रहता है शिक्षार्थी और शिक्षक, उसमें ऑप्शन तमाम दिए रहते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी, फिर दिया रहेगा शिक्षार्थी और शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि शिक्षण शिक्षार्थी और शिक्षक की मध्य की कड़ी है। ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उसमें आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और डिस्क्रिप्टिव में ये पूरी हेडिंग दे सकता है। शिक्षण की प्रकृति पूरी हेडिंग दे देगा, और नहीं देंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं ये। तो इसमें देखना थोड़ा सा जो है कि शिक्षण किसके मध्य की कड़ी है, तो शिक्षण शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य की कड़ी है। अगला पॉइंट है शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है, यानी कि शिक्षक के स्वयं मूल्यांकन के लिए शिक्षण है। यानी शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए तो उसके लिए तो पेपर है, शिक्षक है ना, वो कर लेते हैं, लेकिन शिक्षक का स्वमूल्यांकन शिक्षण ही करता है। कितना बढ़िया आपने शिक्षण दिया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4 पर देख लीजिए आप लोग, शिक्षण प्रेरणा प्रदान करता है, यानी कि शिक्षा से इनकरेज यानी प्रोत्साहित होते हैं बच्चे ना, तो ऐसा शिक्षण होना ही चाहिए जिससे कि वो प्रेरणा उनको प्रदान हो सके। ठीक। नंबर 5 पे है शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है, यानी जो आपसी वहाँ तालमेल है शिक्षक और प्रशिक्षुओं के बीच, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं संवेगों से जुड़ा होता है, इमोशनली होता है, कुछ समझना पड़ता है। आगे है 6 नंबर, 6वें नंबर पर शिक्षण वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता करता है, यानी कि शिक्षण जो होता है वो हमें अपने एटमॉस्फेयर यानी वातानुकूलन में सहायता करता है, यानी कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करना है वो सब हमारे लिए एक सीख देता है। फिर अगला पॉइंट है 7वां नंबर, शिक्षण मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, यानी शिक्षण के मध्य में मनोविज्ञान का जो पक्ष है वो शिक्षण के माध्यम से अवलोकन कर लिया जाता है। 8वां नंबर में है पाठशाला के रूप में एक प्रयोगशाला है। पाठशाला के रूप में एक प्रयोगशाला है, क्या है, शिक्षण ना, ये शिक्षण ही पाठशाला के रूप में एक प्रयोगशाला है। हमने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है इसलिए कि जब इतनी
आपको हेडिंग क्लियर हो गई तो यहाँ तो आप समझ ही जाएंगे कि शिक्षण पाठशाला के रूप में नहीं, शिक्षक के पाठशाला के रूप में, शिक्षार्थी की पाठशाला के रूप में एक प्रयोगशाला है। तो आपको आज यही नेचर ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की प्रकृति है। इसके बाद अगली वीडियो है कोई, वो शिक्षण की विशेषता, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट करना ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये आता है शिक्षार्थी और शिक्षक किसकी मध्य की कड़ी है। ये पता होना चाहिए कि शिक्षण की मध्य की कड़ी शिक्षार्थी और शिक्षक है। याद रखिएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकातें होती हैं। जय हिंद।